अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी। आज हम 1.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। द डायग्राम शोज राइट एंगल वे मल्टी एंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। जी, क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स, हमने इनकी फाइंड करनी है। तीन मुसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 हो तो अदाद हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम करेंगे लेट एक्स, यानी कि फ़र्ज़ किया पहला अदद हम करेंगे वो एक्स आ जाएगा। लेट फ़र्ज़ किया दूसरा इंटीजर हम करेंगे एक्स प्लस 1। फ़र्ज़ किया तीसरा अदद लेट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास तीन मुसलसल सही अदाद आ गए, एक्स फिर एक्स प्लस 1 फिर एक्स प्लस 2। कहते सवाल की शर्त के मुताबिक हम इसको करेंगे। जो अदाद दिया है उसने हमें दिया है 42। अब हम मजमूआ बनाएंगे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 42 दिया हुआ है। अब जो एक्स वाली वैल्यू हम इसको प्लस कर लेंगे, 1 2 3 3x बनेगा। 1 में 2 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 3 बन जाएगा। 42 ऐसे ही साथ नीचे आ जाएगा। अब ये प्लस के 3 हैं तो इधर आके माइनस के आ जाएंगे। 42 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। एक्स की वैल्यू हमारे पास बेटा आ गई है 13। अब जो हमारे पास पहला इंटीजर है, वो पहला जो हमारे पास नंबर है, अदद है, वो हमारे पास 13 आ गया है। दूसरा अदद हमने फाइंड करना है। दूसरा अदद हमने फाइंड करने के लिए हम करेंगे एक्स प्लस 1। एक्स की जगह वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 प्लस 1। 13 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। ये तीसरा इंटीजर हमने फाइंड करना है एक्स प्लस 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास 13 आई थी तो हम 13 रखेंगे प्लस 2। 30 में से 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ये तीसरा हमारे पास अदद आ गया। जी, क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे। द डायग्राम शोज राइट एंगल बाई मल्टी एंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़ 3 का रूट प्लस 5 का रूट cm सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ मई मल्टी एंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ए बी जो हमने वो फाइंड करना है इन द फॉर्म a √3 प्लस b √5 cm वेयर a एंड b आर इंटीजर। जो a और b हैं इंटीजर हैं। ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है ए बी, ये बी सी है, ये ए सी है। 3 का ए जो सी दिया है वो हमारे पास है 3 का रूट प्लस 5 का रूट cm, ये दिया हुआ है। शक्ल में क्या इजाफे मुसलस मई मल्टी एंगल ए बी सी दिखाई गई है, जिसमें ए सी की जो लंबाई है वो 3 का रूट प्लस 5 का रूट। मई मल्टी एंगल ए बी सी का रकबा जो दिया है वो हमारे पास 1 प्लस 15 का रूट है। ज़िला ए बी की हमने जो लंबाई है उसको हमने फाइंड करना है। a√3 प्लस b/5 cm की सूरत में हमने इसको फाइंड करना है, जहाँ a और b आपस में इंटीजर हैं, यानी कि सही अदाद हैं। ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है ए बी, ये बी सी है, ये ए सी। जी, ए सी जो हमारे पास दिया हुआ है 3 का रूट प्लस 5 का रूट दिया हुआ है। अब जो एरिया हमारे पास है उन्होंने दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर 1 प्लस 15 का रूट। जो इसका एरिया होता है वो होता है 1/2 ए सी मल्टीप्लाई ए बी। अब एरिया जो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही आ जाएगा 3 का रूट प्लस 5 का रूट, ये ए सी दिया हुआ है मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू नहीं दी, ये हमने फाइंड करना है।
अब क्या है, 3 वन ज़ा 3, 5 वन ज़ा 5/2। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 ओवर ऊपर चल जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वन ज़ा 2 प्लस 2√15, 3 का रूट प्लस 5 का रूट ऐसे ही आ जाएगा साथ। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाई लिख के बट हम इसको करेंगे, जो नीचे दी हुई है इसको मखरज को हम नातिक बनाने के लिए इसका साथ साइन भी साथ चेंज करेंगे, लेकिन ये हम इसको डबल कर देंगे। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। 2 इंटू 3 का रूट माइनस 5 का रूट, फिर प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको देंगे इसके साथ 2√15, 3 का रूट माइनस 5 का रूट ऐसे आ जाएगा। 2√3 माइनस 2√5, फिर प्लस 2√15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा। 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, माइनस ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। 203 माइनस 205 प्लस 2, 45 के हम तजज़ी करेंगे, 45 की 3 15 45, 3 5 15, 5 1 5, 3 का पेयर बनेगा, 5 साथ ऐसे ही आ जाएगा। 75 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 3 ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा। अब जो स्क्वायर है वो कर देंगे रूट के साथ, स्क्वायर वाली जो रकमें हैं वो रूट के बाहर आ जाएंगी। 2√3 माइनस 5 प्लस 6/5 माइनस 10√3। अब 6 में ये प्लस करेंगे, 6 में 2 प्लस करेंगे 5 वाली, ये भी प्लस के हैं, ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं। ये हमारे पास बनेगा -8√3 आ जाएगा, प्लस 2 6/3 और 2/3 दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 8 बनेगा। अब 5 में से 2√3 माइनस 2√5 प्लस 6/5 माइनस 10/3। अब ये भी 3 है, ये भी 3 वाली है। 10 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास बड़े के साथ जो साइन है वो हमारे पास माइनस है। 10 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास -8/3 आ जाएगा, प्लस 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास +4/5 आ जाएगा। अब दोनों में से कौन सी हम कॉमन लेंगे, 8 को और 4 को छोटी से छोटी जो वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 4 8 माइनस प्लस माइनस 2 2 4, -2 -2 में कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ए बी = 4/3 माइनस 2/5 का रूट। ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। A rectangle has side of length 2 plus 18 meter and 5 minus 4/2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b का √2 where a and b are integers। वो कह रहा है कि एक मुस्ततिल के अज़ला की जो लंबाइयाँ हैं 2 + 18 मीटर और 5 - 4/2 का रूट हैं। मुस्ततिल का जो रकबा है उसको हमने a + b √2 की शक्ल में हमने इसको फाइंड करना है, ज़ाहिर करना है, जहाँ a और b दोनों क्या हैं, सही अदाद हैं। सबसे हम पहले करेंगे मुस्ततिल के एक ज़िला की लंबाई है हमारे पास 2 + 18 रूट का मीटर। दूसरा ज़िला की लंबाई हमारे पास उन्होंने दी है, मुस्ततिल के दूसरे ज़िला की लंबाई 5 - 4/2 का रूट।
मुस्लिम का हमने रकबा यानी कि एरिया हमने फाइंड करना है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया इसका है विथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसको हम लगाएंगे फार्मूला रकबा इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई। अच्छा, जो हमारे पास चौड़ाई दी हुई है वो हमारे पास 2 प्लस √18 अंडरूट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई जो लेंथ दी हुई है उन्होंने हमारे पास दी हुई है 5 - 4/2 का रूट। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लदा कर लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4/2 का रूट, आगे प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब 18 का रूट, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4/2 का रूट, 2 5 ज़ा 10 माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8/2 का रूट, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब 18 के रूट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बेटा 5 सिंपल है, 5 आ जाएगा, फिर 18 का रूट आ जाएगा, माइनस, अब फिर इसको ऐसे ही करेंगे, पहले 4 आ जाएगा, फिर 18 का रूट आ जाएगा ओवर 2 का रूट आ जाएगा। अब 10 - 2 × 2 हम इसको इनके पेयर बना लेंगे, 8 के हम पेयर बना लेंगे, 18 के भी पेयर हम बनाएंगे, पेयर बना के हम इसको आगे लिखेंगे। 10 - 2 × 2 ओवर 2 का रूट आ जाएगा, प्लस 5 √ 9 2 ज़ा 18, इनके 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर हमारे पास 2 का रूट आ जाएगा, 4 ऐसे आ जाएगा, फिर 18 के हम रूट बनाएंगे, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 का रूट स्क्वायर कट के बाहर आ जाएगा 3, 2 ऐसे ही साथ रहेगा। अब 10 - 4 √2 का रूट मल्टीप्लाई 2 का रूट ओवर 2 का रूट ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 5 × 3 3 ज़ा 9 किया था तो वो 5 3 ज़ा 15 बनेगा, 2 का रूट साथ ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 3 12 आ गया था रूट 2 का रूट, 3 के हमने जोड़े बनाए थे बेटा, 3 का 2 ऐसे, तो वो रूट के साथ कटेगा, 3 बाहर आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 बन जाएगा, 2 के रूट के साथ 2 का रूट कट जाएगा, ये भी ऐसे 2 के रूट के साथ 2 का रूट कट जाएगा। हमारे पास रह गया 10 माइनस ये वाला 12 इधर आ जाएगा, 50 में से हमने 4 निकालना है तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 10 में से हमने 12 निकालेंगे -2 आ जाएगा, प्लस 11 × 2, ये साथ हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। फाइंड 2 नंबर्स whose sum in is 68 and difference is 22। कह रहा है कि 2 अदाद हमने बेटा फाइंड करने हैं जिनका जो मजमुआ है वो हमारे पास 68 है और इनका फ़र्क है, मजमुआ जो होता है इसको हम जमा कहेंगे, फ़र्क जो होता है हम इसको माइनस कहेंगे। लेट करेंगे, सबसे पहले हम x फ़र्ज़ किया, पहला आधा हमारे पास x आ जाएगा, लेट फ़र्ज़ किया दूसरा आधा हमारे पास y आ जाएगा। अब पहले सवाल की शर्त के मुताबिक 2 अदाद मालूम करने हैं, यानी कि अदाद का मजमुआ हमारे पास, अदाद का मजमुआ जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगा 68, यानी कि हम इस अदाद लिखेंगे x + y = 68, इसको हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी शर्त के मुताबिक हम करेंगे x - y = 22 यानी कि उसने कहा था कि अदाद का फ़र्क, पहले हमने कहा था अदाद का मजमुआ वो x + y का लिया 68, अब अदाद का फ़र्क कह रहा है, फ़र्क कहते हैं माइनस को, x - y = 22 आ गया, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जमा करने से, यानी कि सोल्व द इक्वेशन 1 and 2, यानी कि दोनों को 1 और 2 को हमने हल करना है। x + y = 68, x - y = 22,
एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आपस में कर देंगे, ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 1 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 2 10 0 1 कैरी 6 2 9 बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, 2x इज इक्वल टू 90, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 1 कैरी 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 45 आ गया। अब x की कीमत एक में दर्ज करनी है, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x की जगह हमारे पास 45 आ जाएगा प्लस y ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 68। अब ये 45 प्लस क्या है इधर आके माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 68 में से 45 निकाल लेंगे, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, 3 2 23 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 23 आ जाएगी। जी आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024-2024. The TV news reported temperature as high as 48 centigrade. By using the formula Fahrenheit is equal to 9/4 centigrade plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. हम इसको करना है कि 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में जो मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था, टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी। कुलिया है हमारे पास फ़ारेनहाइट का F इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 का इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में हमने फाइंड करना है। इजी है, फार्मूला हमें साथ ही दिया हुआ है, फार्मूला लगा के हम इसको हल कर देंगे। अब लाहौर का जो टेम्परेचर है, लाहौर टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट स्केल जो हमारे पास है वो हमने फाइंड करना है। F इज इक्वल टू फार्मूला में दिया गया है, F इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5 ऐसे ही आ जाएगा, सेल्सियस ग्रेड की जगह हम C की वैल्यू रख देंगे 48 प्लस 32 ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 432 और 5 प्लस 32 ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 432 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32 साथ ऐसे ही रहेगा। अब 86.4 प्लस हम करेंगे 32, 86.4 प्लस 32 करेंगे 4 ऐसे आ जाएगा, प्लस 6 में 2 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 3 करेंगे तो 11 बनेगा, 118 प्लस 4 फ़ारेनहाइट ये साथ आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। The sum of these age of the father and son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि बाप और बेटी की जो उम्र का मजमुआ है वो 72 साल है, यानी कि 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से दुगना थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? आसान है, लेट सन एज हमारे पास आ जाएगा x ईयर, लेट हम करेंगे फादर एज, हमारे पास आ जाएगी y ईयर।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे। पहले इसका मजमूआ बनाएंगे। उसने कहा था कि मजमूआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि 6 साल पहले बेटे की जो उम्र थी, उम्र से जो बाप की उम्र थी वो दुगना थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र, वो हम फ़र्क करेंगे x माइनस वाई ईयर। अब 6 साल कबल बाप की उम्र जो थी वो वाई माइनस 6 ईयर। दूसरी शर्त के मुताबिक हम क्या करेंगे, अब इसको दुगना करेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। 2x माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, ऐसे ही आ जाएगा। 2x ये प्लस का वाई है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 ये माइनस का 12 था इधर आके प्लस का हो जाएगा। 12 में से 6 निकाला हमने, हमारे पास 6 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब 1 और 2 को हमने जमा करना है। सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड। क्वेश्चन नंबर 1 है देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में कर देंगे। 2x में से 1x करेंगे तो हमारे पास 3x बनेगा। 72 में से 6 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 78 बनेगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 1 8 नीचे आ गया, 3 6 ज़ा 18। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 26। फर्स्ट बेटे की जो हमारे पास उम्र 26 है, तो 6 साल कबल बेटे की उम्र कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, बाप की जो बेटे की जो उम्र है उनमें से माइनस कर देंगे 6। 26 माइनस 6 तो करेंगे तो हमारे पास 20 ईयर टोटल बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। मिरहा बाट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने इसका परसेंटेज निकालना है। मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त किया। इसका जो प्रॉफिट है, इसका मुनाफा है, वो फीसद में हमने मालूम करना है। सबसे पहले लिखेंगे परचेज़ प्राइस, वो हमारे पास दिया हुआ है 1500। उसके पे लिखेंगे सेल प्राइस SP, शॉर्ट फॉर्म में बेटा लिख रहा हूँ SP एस सेल P प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास है 1520 रुपये। अब हमने नफ़ा फाइंड करना है, नफ़ा फ़ीसद फाइंड करना है। तो नफ़ा फ़ीसद फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, यानी कि हमने देखना कि नफ़ा कितना होगा। कीमत फ़रोख्त यानी कि प्राइस, सेल प्राइस हम इधर लिखेंगे परचेज प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास 1520 है माइनस परचेज प्राइस हमारे पास है 1500। 1520 में से हमने 1500 निकालना है, तो हमारे पास जो नफ़ा है वो हमारे पास आ जाएगा 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये मुनाफा होगा। अब नफ़ा फ़ीसद है, ये आपने इसको याद रखना है, मरूज़ी में भी आ सकता है MCQ के लिए। नफ़ा फ़ीसद इज इक्वल टू नफ़ा ओवर कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100। इसको हम लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर परचेज प्राइस मल्टीप्लाई 100। कि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो हमारे पास 20 है। परचेज जो प्राइस हमारे पास थी वो है हमारे पास, जो हमने कीमत जो चीज़ हमने ख़रीदी थी उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1500। वो हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, 20 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2000 ओवर 1500। 20 कर देंगे, 20 को हम डिवाइड करेंगे 15 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 1.33
ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बेटा हम ऐड करेंगे, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9640 while the exemption amount is 1340. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? वो कह रहा है कि तैयब की जो सालाना आमदनी थी उसकी जो कीमत है वो है 9,60,000 रुपये, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। वो कह रहा है कि 0.75 की शरह से इसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। जो हमारे पास सालाना आमदन है वो हमारे पास दिया है, इनकम जो है हमारे पास, इनकम हमारे पास दिया है 9,60,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि इसको कितना इस्तिस्ना मिलेगा, शूट डिस्काउंट जिसको कहते हैं, डिस्काउंट इज टू 1,30,000 दिया हुआ है। काबिल टैक्स जो आमदन है वो हमारे पास उन्होंने दी है 1,30,000। अब जो हमारे पास टोटल सालाना आमदनी है उसमें से जो उसने उसको मुतसना दिया है उसमें जो डिस्काउंट दिया है वो है 1,30,000। 9,60,000 में से 1,30,000 निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 8,30,000। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपने इसको कैलकुलेशन इसकी करनी है। आगे इनकम टैक्स की जो शरह है यानी कि रेट हमें निकालना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स वो दिया है हमारे पास 0.75। 0.75 जो परसेंटेज दिया है इसका हमारे पास आ जाएगा ओवर 100, जो पॉइंट दिया है इसका 1/100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 8,30,000 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको ज़रब कर लेंगे 8,30,000 मल्टीप्लाई 75 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100। ये दोनों भी वैल्यू आपस में ज़ीरो कर देंगे, ये भी कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 83 मल्टीप्लाई 75। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,225 यानी कि 6,225 रुपये। ये हमारे पास इस टोटल इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। एनुअली हमने इसका कंपाउंड निकालना है। 3,75,000 रुपये पर एक साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा हमने फाइंड करना है कि साल का मुनाफा कितना होगा। सबसे पहले पी लिखेंगे, पी होता है पेमेंट प्राइस, वो हमारे पास है 3,75,000 रुपीज़। अब जो टाइम दिया है वो 1 ईयर है, एक साल का है। मार्कअप की जो रेट है, मार्कअप की शरह यानी कि रेट हमारे पास दिया है 14%। अब इसका जो फार्मूला है ये भी आपने इसको ज़हन नशीन करना है, आपने ज़हन में रखना है। P इंटू 1 प्लस R, जो उसका टाइम है वो ऊपर आएगा, माइनस P होता प्राइस, जो हमारे पास पेमेंट थी वो हमारे पास है 3,75,000 इंटू 1 प्लस R जो रेट था, रेट हमारे पास है 14, वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 14 को हम करेंगे 100 पे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 0.14 आ जाएगा। तो हम इधर इसकी वैल्यू रख देंगे, परसेंटेज हमसे ख़त्म हो जाएगा 0.14। और टी जो है, टी की वैल्यू हमारे पास टाइम है वो 1 है, 1 ईयर, इधर 1 ईयर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 को 0.14 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.14। अब इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.14 ही आ जाएगा। मैंने सा कि जो पी दिया हुआ था वो पी की वैल्यू हमने रखी 3,75,000
अब 3,75,000 को 1.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,27,500 माइनस 3,75,000 जो है ये पी की वैल्यू ऐसे साथ आएगी। आप 4,27,500 में से 3,75,000 हम माइनस करेंगे। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए कर लेना है, तो हमारे पास आ गया है 52,500 हमारे पास टोटल आ जाएगा। जी बेटा, आपने इसको अपने हाथ से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है और प्लानिंग के साथ आपने करना है इसको, सारे क्वेश्चन को करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।